डर लग रहा है? अभी तो खेल शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। M1 के क्वेश्चन के बाद बहुत से लोगों को डर लग रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। M2 को अच्छे से कर लो, इंशाल्लाह M1 वाला भी जो रही सही कसर है वो पूरी कर देगा। ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ नहीं थी कि क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या है, तो UHS वाले हैं, मैंने कुछ पूछ पाछ के जो आपके साथ शेयर करना है ना, वो यही है कि आपके MCQs में हमारे पास 40 MCQs आते हैं। ठीक है। और हमारे पास 45 जो है ना मार्क्स के SCQs आते हैं। मतलब सेम वही 9 जो है ना वो आपके पास SCQ आएंगे, लेकिन MCQs की तादाद जो है ना वो 40 कर दी है उन्होंने। तो कुल मिला के इसका पेपर जो है ना वो आपका आ जाएगा जी 85 का रिटर्न वाला। ठीक है। बाकी इंटरनल असेसमेंट वो बात की बातें, वो अभी हमने डिस्कशन नहीं करी, हमारा तो सिर्फ थ्योरी के ऊपर भी फोकस है। ठीक है। तो M2 में जो सीक्वेंस आ रही है ना UHS की इस बार, वो ये है कि पहले 2 क्वेश्चन एंडो के, जो मोस्ट प्रोबेबल सीक्वेंस हमारे पास आई है, एंडो के 2 आएंगे, फिर नेफ्रो के, फिर हमारे पास नेफ्रो का और साथ में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो ये दोनों आ गए। इसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर किसी को कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ तो एटलीस्ट चैनल पे आ जाना। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेडिसिन 1 आवर लेक्चर वाली। ठीक है। इसके अंदर वो डर्मा की भी बनाई हुई है, इन्फेक्शियस डिजीज़ की भी बनी हुई है। ठीक है। और हमारे पास बाकी साइकेट्री की भी मैंने बनाई हुई। मतलब ये है कि किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा, एटलीस्ट इतना तो यार करके जाना चाहिए। ठीक है। अगर इसको छोड़ के जाओगे तो फिर हमारे पास मसला होगा। ये देखो, एसिड बेस का किसी को कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs इतने घुमाएंगे आपको, मैंने यहाँ पे सारे ट्रिक्स बता दी कि स्किंटो के अंदर किस तरह करने हैं। और यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। सिर्फ 7 दिन पहले मैंने अपलोड की और लोगों ने देखो 765 लोगों ने देख भी ली है माशाल्लाह से। तो ये है कि इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना मुझे आता था ना, ठीक है, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास 5th क्वेश्चन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ आप यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपकी जो है ना यहाँ से इन्फेक्शियस डिजीज़ से हेल्प हो जाएगी। पीड्स के अंदर भी यही इस्तेमाल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। और मेडिसिन के अंदर भी। ठीक है। फिर रहेगी सेक्रेटरी मैंने इसकी अपलोड की हुई है 1 घंटा और 8 मिनट की। इसके अंदर जितने भी पास्ट के UQs आ चुकी है ना, सिनेरियो डायग्नोस चुटियों में करना, वो मैंने बता दिया। बाकी हमारे पास डर्माटोलॉजी है, डर्मा की मैंने ये पहली वीडियो ये जिसके ऊपर जनरल निगार की जो है ना हमारे पास है। अच्छा, चेकलिस्ट के बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूँ बात की जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले मेरी जान आपने नेफ्रोलॉजी को करना है, जिसके अंदर रीनल फेलियर, एजोटीमिया, यूरीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व हैं। इसकी MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है गुड पास्चर का। IgA, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, एक्यूट ट्यूबुलर ATN जिसकी वजह से होता है एसिडोसिस। इसका भी बड़ा MCQs भी आता है, SCQs भी आता है। हाइपरकैल्सीमिया, पैराथायराइडिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस। ठीक है। एनाइन गैप के लिहाज से आपको कैलकुलेट करना है। इंडिकेशन ऑफ द डायलिसिस, किन पेशेंट में हमने डायलिसिस करवाना है, क्या इंडिकेशन है, जब GFR कितना कम हो, 15 से कम हो, कितना हो, वो सारा। काजिज़ ऑफ प्रोटीन, यूरिया प्रोटीन क्यों आ रही है, और हमारे पास क्या होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया। साइकेट्रिक में हमारे पास क्या है, ये डिलीरियम है, शिज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है। इसका UQs MCQs बार OCD के आया हुआ है, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिलोमिया नर्वोसा का, अल्कोहल विथड्रॉल, उससे अल्कोहल खींचिए तो उसको कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसको नहीं आ रही, दोनों में आपको पता होना चाहिए। परप्यूरल साइकोसिस के बारे में, एग्रोफोबिया, उसको जो हाइट से डर लग रहा है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारे पास वो एक कैटेगरी आ जाती है, मैंने सारी बताई हुई है वीडियो के अंदर। इन्फेक्शियस में एटलीस्ट बाकी सारी वीडियो वाली करनी है, लेकिन इसको आपने दोबारा से गो थ्रू करना है। इंटेरिक फीवर, मलेरिया, ठीक है, TB, इन्फेक्शियस डिजीज़, डेंगी, शिंगल्स, वेल डिजीज़, ठीक है, मम्प्स और डायरिया। ठीक है। और इसके अंदर ही आप वो ना एक और ऐड कर लो जिसके अंदर इंटेरिक फीवर आ गया ना, या इसको, या फिर हमारे पास नंबर 2 में कहते हैं टाइफाइड, जिसके अंदर वो स्टेप लेटर फीवर होता है। ठीक है। रोज स्पॉट होते हैं, वो सारे आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए। स्किन में सोरेसिस, स्केबीज, एक्जिमा, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, एरिथीमा नोडोसम और एरिथीमा मल्टीफॉर्म। ठीक है। ये एटलीस्ट दोबारा आपने वीडियो पूरी देखने के बाद इसको दोबारा से गो थ्रू करने, इसकी ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग फिंगर टिप्स पे। एंडो में डायबिटीज़, इसकी SCQ, हाइपरथायराइड, एक्रोमेगैली, एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, मिक्सोडिमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरकैल्सीमिया और पैराथायराइड। कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट ये आपको फिंगर टिप्स पे लाजमी होने चाहिए। इसके इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। अगेन सेइंग, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो आपने ऊपर तो आप डायग्नोसिस लिख देना है। ठीक है। जो आपको अगर 2 डायग्नोसिस आ रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है नहीं यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये सिर्फ उन क्वेश्चन के लिए जिनमें आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, तो आपने लिखना मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, हेडिंग दे के ना मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो सपोज करें मुझे लग रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन मुझे लग रहा है ये यार रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी तो हो सकता है ना, तो मैं फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में साथ एक छोटी सी हेडिंग दे के लिख दूंगा मैं कि मुझे लग रहा है कि ये हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो
इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में आपने यही हेडिंग बनानी है। सबसे पहले आपने हेडिंग बनाएंगे हिस्ट्री, फिर आप बनाएंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है, फिर आप बनाएंगे जनरल इन्वेस्टिगेशन की, और फिर आप लिखेंगे स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। तो ये जनरल इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड टेस्ट कर लो, उसका यूरिया करेक्ट, वो बाकी चीज़ें। स्पेसिफिक में अगर आपने देखना तो ABGs करवा लो, उसकी जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक हर क्वेश्चन की अपनी होती हैं, वो करवा लें। सेम गोज टू मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में लिखने से पहले आप लिखेंगे आफ्टर टेकिंग ब्रीफ हिस्ट्री एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जाहिर बात है मैनेजमेंट तब ही करेंगे जब आपने उसकी अच्छे से टेकिंग ब्रीफ हिस्ट्री प्लस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद मेडिसिन के वार्ड में हमेशा ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जनरल मैनेजमेंट करेंगे जिसके अंदर एयरवे, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपने उसको क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया, हाइपरक्लीमिया है, क्या है उसको, वो सारी की सारी स्पेसिफिक में आ जाएंगे। तो इस तरह लिख के आओगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा होगा। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया कल के एक सब्सक्राइबर का कि उसने जी 1 घंटा पहले ही जो है ना वो पेपर कर लिया था और फिर बैठा रहा वो, ठीक है। यार ये बड़ी अजीब बात है। मैं आपको कहता हूँ कि जब भी जंग लग जाए ना तो कभी भी आपने मैदान जंग टाइम से पहले छोड़ के नहीं आना, ठीक है। तो यही है कि जब तक आपको पेपर वो लेने ना आ जाए एग्जामिनर, आपने पेपर नहीं देना, ठीक है, ख्वाह आपका आधा घंटा पहले ही क्यों ना होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है, फाइट करना है टिल लास्ट मिनट, ठीक है, ऑफ योर पेपर, लास्ट मिनट ऑफ योर पेपर। और इवन अगर और भी टाइम मिल रहा है तो आप लास्ट सेकंड ऑफ योर पेपर जो है ना वो आपने जो है ना वो फाइट करनी है, ठीक है। तो पहले कभी भी नहीं देखी है ना पेपर, कोशिश करना कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो उसके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ के फूके ही मारते रहना, ठीक है। सवाब का सवाब, शुगर मेले का शुगर मेला, काम का काम, ठीक है। अगर आपको सारा आता भी है पेपर लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी खूबसूरती बना के आ जाना है। अब कोई और नहीं मिल रहा तो साइडों पर जो है ना वो पेपर की लाइनें लगा आना, ठीक है, वो फुटे के स्केल के जरिए। इससे ऑलवेज प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर। इवन लोग कहते हैं MBBS में मैटर नहीं करती, अच्छी लिखाई हो या फिर अगर उसने कोई कीड़े मारे हो, तो दोनों में से किसको चूज़ करोगे। एग्जामिनर की आँख कहाँ पे ब्लिंक करती है, अच्छी राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फ़र्क पड़ता है मेरी जान, मैंने खुद डाला हुआ है फ़र्क, ठीक है। तो ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो वो दरिया बना के कभी कभार डिस्टिंक्शन तक ले जाती हैं। मेरी दुआ है कि आप सबकी डिस्टिंक्शन है, ठीक है। दुआ में याद रखना। बाकी मैं जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके ज्वाइन करना है। उसके अंदर मैंने बहुत से आज भी MCQs के PDF शेयर किए हैं, तो वो कोशिश करना अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि सबका जो है ना जो परसों पेपर है M2 का, मैंने कहा टाइम से शेयर कर दूँ ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन भी तो आए ना लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ही डालना हो जाए, क्योंकि मैंने देखा M1 देने के बाद कुछ तो बहुत खुश हैं, कुछ बहुत डिप्रेस हैं, और दोनों की यही है। जो बहुत ज़्यादा खुश हैं वो भी बिल्कुल चिल मार रहे हैं रात को, जो बहुत ज़्यादा जो डिप्रेस है वो भी चिल मार रहे हैं और अपनी जानू वानू से जाना वो लगे हुए हैं जी, रात के 2-2 3-3 बजे से 4-4 बजे तक जी। ऐसा नहीं करना। अभी एग्ज़ाम पहला सिर्फ पेपर हुआ है, अभी आपके 6 एग्जाम और रहते हैं मेरी जान, तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखो, उसको यूटिलाइज वेल मैनर्ड वे में करो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अब जब भी पेपर आए ना तो मोस्ट प्रॉबल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ये सीक्वेंस जो है ना इस बार फॉलो हो रही है जो M2 का पेपर है ना। तो जब भी क्वेश्चन है देखना एंडो में से जो है ना, अगर कोई डायग्नोसिस नहीं मारा तो कोई कोशिश करना पहले दोनों क्वेश्चन में एंडो में से कहीं ना कहीं से निकाल के देख लेना, कुछ ना कुछ डायग्नोसिस बनेगा। 3rd और 4 में नेफ्रो, इन्फेक्शियस डिजीज, साइकेट्रिक 7 का, 8 की साइकेट्रिक और 9 में डर्माटोलॉजी, आखिर वाला जो है ना वो स्किन के ऊपर ले जाना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस जो है ना वो थोड़ी सी निकालूँ MCQs वाली, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। SCQ तो इंशाल्लाह जो है ना वो 1 आवर वाली वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब